उत्तर भारत का सबसे पहला चर्च आगरा में मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। इस चर्च का निर्माण 1599 से शुरू हुआ और 1600 में खत्म हुआ। चर्च का निर्माण कार्य पादरी जेसुई जेवेरियर की जिम्मेदारी में कराया गया। आगरा में पहली बार इसी चर्च में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया था। फिलहाल इस चर्च की देखरेख की जिम्मेदारी फादर इग्निस मेरिंडा संभाल रहे हैं। उत्तर भारत का सबसे पहला चर्च जो कि आगरा के बजीरपुरा में स्थित है। इस चर्च का निर्माण मुगल काल में बादशाह अकबर के द्वारा कराया गया था। इस चर्च का निर्माण कार्य 1599 में शुरू किया गया और 1600 सन में चर्च पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस चर्च का निर्माण पादरी जोइस्ट जेवरियर की निगरानी में किया गया। मुगल शासन में ये चर्च ईसाइयों का पहला चर्च था जो कि 1599 में बना था और ये चर्च आज भी मौजूद है। लोग इसे आज भी अकबरी चर्च के नाम से जानते हैं। चर्च के निर्माण के बाद वैसे तो इसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन चर्च बनने के कुछ समय बाद इसका भव्य निर्माण शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने दोबारा कराया और इस चर्च को एक विशाल स्वरूप प्रदान किया। यूं तो चर्च के इतिहास में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। एक बार इस चर्च में आग लगने के कारण भारी नुकसान हुआ था, फिर इस चर्च को दोबारा दुरुस्त किया गया। अकबर के द्वारा नए धर्म दीने इलाही की शुरुआत की गई थी। जानकार मानते हैं कि उसी समय इस चर्च का निर्माण भारत में ईसाई धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए कराया गया था। इस चर्च के बनने के 63 साल बाद ईसाइयों का आगरा शहर में आगमन हुआ। आगरा के इसी चर्च में पहली बार क्रिसमस के त्योहार को मनाया गया जो कि अब भी जारी है। फिलहाल इस चर्च की देखरेख फादर इग्निस मेरिंडा के जिम्मे है। उनका कहना है कि इस चर्च में देश और विदेश के सभी धर्म के लोग की आस्था जुड़ी है जो आज भी इस चर्च में मन्नतें लेकर आते हैं। आगरा ही नहीं, बाहरी लोग भी इस चर्च में क्रिसमस के मौके पर आते हैं। क्रिसमस से पहले अकबर चर्च को सजा दिया जाता है, जिसके चलते इस चर्च की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, तो आनंद के साथ मैं कह सकता हूँ कि अकबरी चर्च है। ये उत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है और जब अकबर पढ़ा लिखा नहीं था तो उनके पास सचिव, जिसको नाम बिरबल है, तो बिरबल के द्वारा उन्होंने सोचा कि मैं एक नया धर्म की स्थापना करूं, दी इलाही। और उन्होंने गोवा से 3 पुरोहित को अपने राजधानी, जो फतेहपुर सिकरी कहते हैं, वो उनकी पुरानी सबसे पुरानी राजधानी थी, और उन्होंने 3 पुरोहित को, मिशनरी पुरोहित को बुला के उन्हें सुझाव दिया कि आगरा में एक उस जमाने से का भव्य ऐतिहासिक गिरजाघर की स्थापना करे। तो उस समय से यानी 1599 से ये ऐतिहासिक गिरजाघर माना जाता है और जो भी राजा आए उन्होंने उनका सम्मान किया। कभी कभी हो जाता है कि अपने विचारों से इंसान भटक जाता है, तो कहा जाता है कि 2 बार इस भव्य ऐतिहासिक अकबरी गिरजाघर पर अटैक हुआ और 2 बार उसका कुछ हिस्सा नष्ट किया गया था, फिर दोबारा उसको बनाया गया। फादर, किस तरह अब इसकी देखरेख वगैरह और ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, कितने समय का है, उसी समय का है या फिर थोड़ी? नहीं, जैसे ना इंसान जैसे बढ़ता जाता है उम्र में, उसी प्रकार उनका शरीर भी कमज़ोर होता रहता है। तो मैंने जैसे कहा 1599 में उसकी स्थापना की गई है। जो ढांचा है वही है, लेकिन अंदर की जो पेंटिंग है, अंदर में जो लाल पत्थर थे फर्श पे, उसको वो थोड़े से यहाँ वहाँ गल गए थे, उसको निकाल के हमने मार्बल लगाए हैं। और अंदर की जो पेंटिंग जो देखते हैं, जो सुनहरी कलर का है, वो लाल पत्थर से गुलाब के चित्र बने हुए हैं। तो उस पर कुछ साल पहले उसकी मरम्मत की गई थी और पेंटिंग हुई है। तो इस सिलसिले में चर्च नया लगता है, बाहरी जो ढांचा है वही है। अभी तक उसका प्लास्टर, जो चूने का प्लास्टर है, वो अभी तक वही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे साल बदलते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है, तो उसमें थोड़ी सी कमियां आ जाती है, तो कई बार उसका मरम्मत
की जाती है और उसको इसी ढांचे को रखा हुआ है। हमने उस ढांचे को कोई बदलाव नहीं लाया है, लेकिन रिपेयरिंग और पेंटिंग बार बार होती रहती है। यह मेरा सबसे पहला स्कूल है। उस समय यहाँ पर कोई लोअर केजी अपर केजी वगैरह कुछ नहीं होती थी, सिर्फ क्लास होती थी। फर्स्ट क्लास पे तुम आ गए हो, माँ बाप आपको छोड़ जाते थे। यहाँ पर सेंट मैरीज की चर्च है, वो स्टैचू है, उसके आगे पेरेंट्स वगैरह कोई अलाउड नहीं होते थे। पेरेंट्स आएंगे, बच्चों को छोड़ जाएंगे और वहाँ से वापस चले जाएंगे। बच्चों को लेने के लिए उनके सर्वेंट्स आएंगे या पेरेंट्स आएंगे, वो यहीं तक ही सीमित होते थे, उससे आगे नहीं होते थे। इस चर्च से जो लगाव है, जो इस चर्च की बात कह रहा हूँ, इसमें जो बाउंड्री लगा दी है चारों तरफ, पहले ये कुछ भी नहीं थी। ये सिंपली एक रास्ता था और एक यहाँ पर लॉन था, बगीचा था, और इसके हम लोगों को बड़ा डर लगता था यहाँ आने में, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर ग्रेव है, ग्रेव यार्ड है, तो यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो हो सकता है कि भूत चढ़ जाए या समथिंग। वो पुराने ज़माने की बात तो ऐसी होती। क्या उम्र रही होगी उसकी? हमारी उम्र देखो, हमने सन 46 का मेरा जन्म है, 52 में मैं स्कूल में आया था, तो उस वक्त मेरी उम्र आप समझ लो वही 8-10 साल के लगभग, 12 साल, इससे ज़्यादा तो उम्र हो नहीं सकती उस समय। और ये पूरा कैथीड्रल हाउस जो इस वक्त आप देख रहे हो, यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया फूल होते थे, मतलब तरह तरह की बागवानी होती थी। यहाँ खरगोश होते थे, खरगोश, रंग बिरंगे खरगोश, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, जितने बढ़िया खरगोश होते थे। और इस चर्च में तो उस समय तो हम लोग तो क्योंकि अलाउड ही नहीं थे, तो इसलिए हम तो आते नहीं, वैसे देखते थे कि ये चर्च है, तो हम लोगों के जहन में यही था कि ये मुर्दा घर है, यहाँ पर दफनाए जाते हैं। मगर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी, हमको बताया जाता था। हमारे यहाँ मॉरल साइंस क्लास होती थी, उसमें ये कहा जाता था ये अकबर की बनाई हुई चर्च है, उसने कुछ सपोर्ट किया था, और आगरे की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी चर्च है। इसका इतिहास ये है कि ये अकबर ने इसको डोनेट किया था जब उन्होंने दीन लाई स्टार्ट की थी, और जब क्रिश्चियनिटी इंडिया में आई थी तो उन्होंने नई रिलीजन को जानने के लिए गोवा से या साउथ इंडिया से, मैं कहूँगा, वहाँ से प्रीस्ट को बुलाया था। वो लोग आए थे, तब उन्होंने उनकी रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बारे में जाना, और फिर उसको ज़्यादा जानने के लिए शायद ये चर्च के लिए जगह दी गई। और ये चर्च नॉर्थ इंडिया का जिस हिसाब से इतिहास बताता है कि ये पहला रोमन कैथोलिक चर्च है, और ये सेंट्रल कैथीड्रल होता था जो बहुत बड़े एरिया को कवर करता था। जब ये स्कूल बनाया गया सेंट पीटर्स बिशप बोर्गी ने, तो वो इसी चर्च जो कैथीड्रल था, यही चर्च यहाँ पर था। ये जो बड़ा चर्च आप देख रहे हैं, ये तो करीब 100, 150, 200 साल के बाद बनाया गया। लेकिन इसका अगर हम ऐतिहासिक मूल्य देखें और इसको हम धरोहर समझ के हमको आगरा वालों को इसको सहेजना चाहिए। और मैं स्कूल और आर्च बिशप मैनेजमेंट से कहूँगा, उन्होंने कहा भी है कि अलाउड है, लेकिन अगर गेट्स ओपन होंगे तो लोग आएंगे, और इसका प्रचार भी होना चाहिए, क्योंकि हम जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हम आगे जो प्रगति है वो नहीं कर सकते। पुराने भारत की याद दिलाता सेंट पीटर में मौजूद अकबरी चर्च। ये चर्च मुगल काल के दौर में बनाया गया था। मुगल काल सम्राट अकबर ने इस चर्च की तामीर कराई थी, और ये चर्च आज भी उसी तरह सजा हुआ है। हालांकि कह सकते हैं, जिस तरह से इसका इतिहास है, कि कई बार इस चर्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की गईं। इसका बाहरी हिस्सा ढहा भी दिया गया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा फिर बाद में इस चर्च की हालत दुरुस्त कर दी गई। आगरा में इस चर्च की बहुत ज़्यादा मान्यता है। देश विदेश से लोग इस चर्च में आते हैं। बताया जाता है कि इस चर्च के अंदर दर्शन करने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं। फादर का कहना है कि लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं, और उनकी मन्नतें जब पूरी होती हैं तो उनका इस चर्च के प्रति गहरा लगाव और गहरी आस्था हो जाती है। फादर ये भी कहते हैं कि सभी की सोच अलग अलग है। जिस दौर में इस चर्च को बनवाया गया था, उस दौर में अकबर के द्वारा एक दीन की शुरुआत की गई थी, जिसको दीन इलाही कहा जाता है।
उसको ही मद्देनज़र रखते हुए गोवा से कुछ लोगों को बुलवाया गया और इस चर्च को बनवाने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी को आगरा के अंदर विकसित करने के लिए मशवरा रखा गया और उस मशवरे के अंदर जो बात निकल कर आई तब उसके बाद इस चर्च को यहाँ स्थापित किया गया। आज भी ये चर्च पुराने भारत की याद ताज़ा करता है। ये तो आगरा में बहुत सारे मोनूमेंट हैं, लेकिन उन मोनूमेंट से भी पुराना और उनके साथ का ये चर्च कहीं ना कहीं बहुत पुरानी लंबी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन भानु के साथ राशिद हुसैन, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।